एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रही थी, बड़ी समस्या का सामना कर रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी, लोगों की मदद करने का भाव रखती थी। उनका एक डेली रूटीन था, वो दिन में जब भी भोजन बनाती थी एक्स्ट्रा 2 चपाती बनाती थी और 2 चपाती ले जाकर के घर के बाहर खिड़की में रख देती थी कि कोई भी जरूरतमंद, कोई भी भिखारी, कोई भी निकले तो लेकर के चला जाए, अपना पेट भर ले। कुछ दिनों से उनके घर के बाहर से एक भिखारी निकलता था और वो तय समय पर आता था, दोनों चपाती उठाता था, ले जाता था और जाते आते कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और ये जो लाइन थी वो हर बार हर दिन आकर के रिपीट करता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और इनको गुस्सा आ रहा होता था कि बुरा बुरा अपने पास क्यों रह जाए, मेरे साथ तो बुरा हुआ है, मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रही हूँ। बहुत कुछ इनको चल रहा होता था, इनको चिढ़ होती थी, इनको लगता था कि एक ताना मार रहा है कोई आकर के। वो जब भी आता था उसका रूटीन बन चुका था, उसे मालूम था कि 2 चपाती मिल जाएगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो निकलता था और यही बात कहता था। एक दिन मैडम का दिमाग इतना ख़राब हो गया, इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने सोचा कि जहरीली दवाई मिला देती हूँ इसकी उन 2 चपाती में, इसका खेल ख़त्म करती हूँ, उसने मुझे परेशान कर दिया है। बहुत क्रोध में थी तो अलग से जो है आटा तैयार किया, आटा गलाया, 2 चपाती उसमें जहरीली दवाई मिला दी, उनको ले जाकर के घर के बाहर खिड़की में रखने वाली थी कि इनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया और आज इतना बड़ा पाप करने जा रही हो, ये तुम कैसे कर सकती हो। वो जो अंतरात्मा की, जो इनर सोल की आवाज़ थी, इन्होंने सुनी, दोनों चपातियाँ वहाँ से उठाई, जाकर के गला दी, उनको नष्ट कर दिया। फिर से आटा गलाया, फिर से 2 अच्छी चपाती बनाई और ले जाकर के बाहर खिड़की में रखी। थोड़ी देर के बाद में जो समय पे आता था भिखारी, वो आया, उसने वो चपातियाँ उठाई और वही बोल के गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। ये जो महिला थी, इनका बच्चा 2 साल से गायब था, मिल नहीं रहा था। ये हर बार प्रतीक्षा कर रही होती थी कि घर के दरवाजे पर घंटी बजे, डोरबेल बजे और मेरा बच्चा गेट पर खड़ा हो। कमाल ये हुआ कि उस शाम में वो बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था, उसने डोरबेल बजाई, माँ ने गेट खोला, लड़का सामने खड़ा था। ये बहुत खुश हुई, ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, बच्चे से पूछने की थी कहाँ थे, क्या हाल में थे। लड़के ने बताया कि इधर उधर पता नहीं कितने राज्यों में से घूम करके यहाँ पहुँचा हूँ माँ, मैं कल शाम में आ जाता हाईवे पर, लेकिन मैं इतनी ठंड में परेशान हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था, वहीं सो गया। मेरी नींद जब दोपहर में खुली तो मैं बहुत बुरे हाल में था। एक भिखारी वहाँ से निकल रहा था, वो मेरे सामने 2 चपाती और थोड़ी सब्जी उसके पास पता नहीं कहाँ से उसने रख के चला गया। मैंने वो खाया, उसके बाद मैं वहाँ से चला और जब मैं वहाँ से चलने लगा तो घर के रास्ते पर चलता चला आया। माँ उस भिखारी का धन्यवाद जिसने मेरी जान बचा ली। मैं भूख से बहुत परेशान था, बहुत दिनों से खाया नहीं था। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा कि वो भिखारी कैसा दिखता था, उसका हुलिया बताओ। माँ को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद वही तो नहीं है। उस लड़के ने कहा हुलिया तो वैसा ही था बाकी भिखारियों के जैसा, लेकिन एक बात कह के गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। माँ ने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मैंने सुन ली। अगर नहीं सुनी होती तो शायद वो जहरीली जो चपातियाँ थी वहाँ मैंने रख दी थी, वो भिखारी ले जाकर के मेरे ही बेटे को दे देता और मेरा ही बेटा ख़त्म हो जाता, कभी मिल ही नहीं पाता। मैंने वो अच्छी चपातियां रखी, इसीलिए आज मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। जीवन का सार यही है, लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि जैसा आप कर रहे हैं घूम करके वापस जरूर आएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।